क्या आप जानते हैं कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि यह वो दिन है जब मृत्यु देव यमराज को भी प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है, धनतेरस की रात को जो व्यक्ति सही तरीके से दीपदान करता है, उसके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। लेकिन असली सवाल यह है, धनतेरस मनाने के पीछे असल रहस्य क्या है और इस दिन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। आज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स में हम जानेंगे धनतेरस से जुड़ी वो बातें जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है, इसीलिए धनतेरस को स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। कहानी कुछ यूं है, राजा हेम की पुत्र वधू के नाम पर यमराज ने मृत्यु का दिन निर्धारित किया था, लेकिन उस कन्या ने उस दिन दीपक जलाकर सोने चांदी के गहने और सिक्के रखकर कथा सुनाई और भगवान यमराज की आराधना की। जब यमराज रात में उसके प्राण लेने आए तो दीपकों की रोशनी और चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे बिना कुछ कहे लौट गए। तब से हर साल यह दिन यमदीप दान के रूप में मनाया जाने लगा, जिससे घर में दीर्घायु और समृद्धि बनी रहे। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह दिन सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। दीपक जलाने से वातावरण की नमी और जीवाणु नष्ट होते हैं, जिससे घर स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सोना चांदी खरीदने की परंपरा भी आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। यह विश्वास है कि इस दिन खरीदी गई चीजें घर में लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। लेकिन हर चीज शुभ नहीं होती। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर इस दिन खरीदा जाए तो यह शुभ फल की जगह अशुभ परिणाम देती है। जैसे लोहे की वस्तुएं, धनतेरस पर लोहे की वस्तु खरीदना अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहे का संबंध शनि और यम से माना जाता है। इस दिन यमराज की पूजा तो होती है, पर उनकी वस्तुएं लोहा घर में नहीं लाना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन सी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, काले रंग की चीजें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन सफेद, पीले या लाल रंग की वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं। नंबर 2, कांच या टूटे बर्तन। कांच की चीजें जल्दी टूटती हैं और अशुभ मानी जाती हैं। इस दिन टूटे बर्तन या शीशे की वस्तुएं कभी ना खरीदें। नंबर 3, तेल या लोहे का दीपक। धनतेरस पर मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। लोहे या स्टील के दीपक से पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, नुकीले हथियार या चाकू, कैंची। यह वस्तुएं संघर्ष और विवाद का प्रतीक हैं, इसलिए इनसे परहेज करना चाहिए। इस दिन अगर सही चीजें खरीदी जाएं, तो पूरे साल घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्यों। नंबर 1, सोना और चांदी। ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। इस दिन खरीदा गया सोना चांदी घर में स्थायी धन का प्रतीक बनता है। नंबर 2, नए बर्तन। पीतल या तांबे के बर्तन खरीदें, लेकिन ध्यान रहे उन्हें खाली घर न लाएं। उनमें मिठाई या सिक्का रखकर ही प्रवेश करें। नंबर 3, भगवान धनवंतरी या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन इनकी प्रतिमा लाने से घर में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का वास होता है। नंबर 4, मिट्टी के दीपक और पूजा सामग्री। धनतेरस की रात यमराज के नाम का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है, जिसे यमदीप दान कहा जाता है। नंबर 5, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। इसे घर के पूजा स्थल पर रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और हाँ, कुछ लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और घर की नकारात्मकता को दूर करती है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना का पर्व है। अगर आप सही श्रद्धा और नियत से पूजा करें, तो न केवल लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।